नमः संस्कृताय। आप लोग चाहे मित्रों टीजीटी की तैयारी कर रही हैं, चाहे पीजीटी की या एलटी ग्रेड की या DSSSB की, ऑल संस्कृत एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास है। इससे पहले की अगर आपने क्लास नहीं देखी है, कादम्बरी, शिवराज विजय, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, नीति शतकम, उत्तर रामचरितम, ये सभी क्लासेज करा दी हैं। आज मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, जिसमें आप भाग दूसरे के प्रश्नोत्तरी देखेंगे। भाग 1 करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लेना। तो मित्रों पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो संस्कृत गंगा में सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श कैरियर क्लासेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग नोट करते चलना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। और आपको पता है कल की वीडियो में 56 प्रश्न करा दिए थे। प्रश्नोत्तरी स्टार्ट कराने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। जैसा कि आपको पता है शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो किन्होंने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। चतुर्थ अंक का प्रारंभ जो है रौद्र रस से तथा अंत करोड़ रस से हुआ है। जो प्रारंभ हुआ है, जो आपका प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ है? रौद्र रस से और अंत करोड़ रस से हुआ है। कथा वस्तु का मूल स्रोत महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान है। शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी थी? तो मित्रों शकुंतला की जो अंगूठी है वो शुक्रावतार सरोवर सची तीर्थ में जल में गिर गई थी। ठीक है, शुक्रावतार सरोवर में सची तीर्थ जल में गिर गई थी। संपूर्ण चतुर्थ अंक में कौन सी है? गर्भ संधि है। कौन सी है? गर्भ संधि। ये नोट कर लेना आप लोग। गर्भ संधि है जो पंचम अंक तक फैली है। मधुकरिका और परभृतिका ये सेविकाएं हैं। सूचक और जानुक ये सिपाही हैं। राजा दुष्यंत की मित्रों 3 पत्नियां हैं। कितनी हैं? राजा दुष्यंत की 3 पत्नियां हैं। आप लोग इनके नाम लिख लेना। राजा दुष्यंत की 3 पत्नियां हैं जिनके जो नाम हैं वो कौन कौन से हैं? एक है वसुमती, दूसरी है हंसपदिका और तीसरी है शकुंतला। यानी कि वसुमती, दूसरी हंसपदिका, ठीक है, और तीसरी आपको पता ही है शकुंतला। मेनका अपनी पुत्री शकुंतला को किस नदी के किनारे छोड़ गई थी? तो मालिनी नदी के। किसके? मालिनी नदी के। शकुंतला नायिका को सर्वाधिक अलंकृत करते हैं मुग्धा बाला और वाशक सज्जा। काश्यप मुनि के अनुसार कन्या होती है पर की अर्थ में भ्रत। ठीक है, ये है परभृत। तो परभृत का मतलब होता है कोयल और एक होता है आपका परभृत। ये यहाँ हलंत लगा हो, इसका मतलब होता है कौवा। इसका मतलब कोयल है और इसका मतलब क्या है? कौवा। एक बात याद रखना, इस पर हलंत नहीं है और कौवा वाले पर हलंत होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे बड़ा छंद है तो वो है आपका आर्या। कौन सा छंद है? आर्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रसिद्ध टीकाकार कौन हैं? तो वो हैं आपके राघव भट्ट। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने छंद प्रयुक्त हुए हैं? तो 24। चतुर्थ अंक का प्रारंभ किस रस से हुआ है? रौद्र रस से। और अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक को शाकुंतलम का प्राण माना जाता है? तो चतुर्थ अंक को माना जाता है। किसको माना जाता है? चतुर्थ अंक को। और मित्रों वामः का अर्थ होता है विपरीत आचरण करने वाली। ये आपके प्रश्नोत्तरी में काफ़ी बार आया है वामः। तो वामः का अर्थ है विपरीत आचरण करने वाली या प्रतिकूल। गौतमी कौन थी? वृद्धा-तापसी। और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंक प्रसिद्ध है वो आपकी विदा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग नोट कर लेना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मित्रों सब्सक्राइब करना। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक किया करो और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दिया करो। घर घर संस्कृत, जन जन संस्कृत सभी को शेयर जरूर किया करें। मित्रों प्रश्नोत्तरी स्टार्ट कराने से पहले हमारी बहनों की कुछ कमेंट थी 36वें प्रश्न को लेकर के। जैसे मीनू राय हैं और आपकी समीम जहान है, उन्होंने कमेंट किए कि 36वें का प्रश्न गलत बताया है। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जो तपस्वी हैं, अंतर्यामी हैं, यानी कि कर्ण जो हैं, ये ऋषि काश्यप के नाम से जाने जाते हैं। महान तपस्वी एवं अंतर्ज्ञानी हैं। ठीक है,
उनको सिद्ध तप के कारण ही वर्तमान, भूत एवं भविष्य की सभी सूचनाओं के बारे में ज्ञान हो जाता है। ऐसा आकाशवाणी ने उन्हें वरदान दिया था। तो आपको ये पता है कि वे तपोनिष्ठ, नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, अंतर्ज्ञानी और महाप्रभावशाली हैं। कौन? ये कर्ण जी। ठीक है, यानी कि ये सब बातों को जान जाते हैं, अंतर्यामी हैं, ये बहुत बड़े अंतर्ज्ञानी। वे तपोनिष्ठ, नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, अंतर्ज्ञानी, सारी चीज़ों को जानने वाले। उन्होंने पहले ही ये जान लिया था कि शकुंतला पर कोई विपत्ति आएगी और उसी की शांति हेतु वे सोम तीर्थ गए थे। कौन गए थे? कर्ण गए थे सोम तीर्थ पर कि उनकी बिटिया पर कोई आपत्ति आएगी। आश्रम में लौटकर उन्हें अपने तपोबल से ही ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री ने दुष्यंत से गांधर्व विवाह कर लिया है, जैसा कि प्रियवंदा ने इस कथन से स्पष्ट किया था। तो ये स्पष्ट किया था इन्होंने, प्रियवंदा ने कहा था, अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदो मैया वाण्या। तो इसी से ही कर्ण ऋषि ने जान लिया था। तो सखियों ने साबत वृतांत सर्वप्रथम जो है कर्ण ऋषि को ही बताया था, क्योंकि ये सब कुछ जानने वाले थे, ज्ञाता थे, अंतर्ज्ञानी थे। तो इसका आंसर सी सही होगा। और मित्रों, ये आयोग द्वारा भी सी सही बताया गया है। ठीक है, तो ये बात आपकी जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी की ओर। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव लिखें। मित्रों, आपने यहाँ तक जाना था गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तयेनः, यह कथन है तो यह अनुसूया एवं प्रियवंदा के प्रति था, ए ऑप्शन था। अब इससे आगे के प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। तो इसलिए मित्रों, आप लोग जो है बड़े ध्यान से क्लास को देखते हैं, इसके लिए साधुवाद, क्योंकि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आप एक एक नज़र डालते हैं, जिससे जो है पता भी पड़ जाता है कि कहाँ पर डाउट है और कहाँ पर आपकी जो शंका है उसका समाधान भी हो सके। तो 57वां प्रश्न है आपका, दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया? तो किसने किया? जब दुर्वासा ऋषि जब क्रोधित हो गए थे तो प्रसन्न किया था प्रियवंदा ने, क्योंकि प्रियवंदा चंचल थी, सबको हंसाती थी। तो इन्होंने ही देखा कि दुर्वासा ऋषि काफ़ी क्रोधित हैं, तो उन्होंने जाकर के दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया। तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार आपका सिलेक्शन पक्का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 58वां प्रश्न है, किससे शकुंतला को सांप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की थी? तो आपको पता ही है, किसी अनुसूया तो बहुत सीधी सादी थी और क्योंकि वो मतलब एकदम अच्छी थी, प्रियवंदा थोड़ी सी हंसी स्वभाव की थी, इसलिए आंसर आपका प्रियवंदा ही जाएगा। दुर्वासा से प्रार्थना की थी प्रियवंदा ने। ठीक है, आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के अभिशाप में लघुता आई थी? तो लघुता आई थी आपके प्रियवंदा के थे, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला है 60वां, को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती, यह कथन है तो यह कथन है आपका प्रियवंदा का। किसका है? प्रियवंदा का है, यानी कि यह कि भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा, यानी कि इसमें कहा गया है को नामोष्णोदकेन नवमालिका, कौन जो है गर्म जल से नवमालिका को सींचेगा, यह प्रियवंदा ने कहा है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर भी पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका, को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती, तो ये आपका प्रियवंदा, यहाँ बी ऑप्शन। 62वां प्रश्न है आपका, को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रियवंदा का, बी ऑप्शन। 63वां है, को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती, यह है आपका विज्ञान शाकुंतलम से। यह वाक्य किस ग्रंथ से है? ग्रंथ दिया गया है, ठीक है, किस ग्रंथ से है मित्रों? अभिज्ञान शाकुंतलम से। किरातार्जुनीयम आपकी किसकी है? भारवी की है। नीति शतकम आपकी भर्तहरि की है और उत्तर रामचरितम आपके भवभूति की है। ये भी आपको याद होनी चाहिए और यहाँ तक कि सभी को याद हो गई होंगी जो रोज़ाना क्लास लेते हैं, आपको अंक भी याद हो गए होंगे और इनकी जो लेखक है वो भी आपको याद हो गए होंगे।
64वां प्रश्न है, तन्मा अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मित्रों आपका शकुंतला का। किसका है? शकुंतला का है। शकुंतला इसमें कह रही है कि विदाई के समय शकुंतला अपने पिता से चिपटकर आपका शरीर तपस्या से अतिकृत है। अब आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखित मत होइए, यानी कह रही हैं कि पिताजी आप तपस्या कर कर के आए हैं और आपका शरीर जो है वो काफ़ी अतिकृष्ट है। अब आप जो है मेरे विरह का ज़्यादा दुख मत कीजिए। तो ये बात कही है शकुंतला ने जब विदा के समय अपने पिताजी को। ठीक है, आंसर इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65वां, यात कतो अस्त शिखरम पते औषधीनाम, यहाँ पते औषधीनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो मित्रों ये हुआ है औषधियों में चंद्रमा के लिए। किसके लिए? चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि चंद्रमा के अस्तातल और सूर्योदय का वर्णन कर्णों के शिष्य द्वारा किया गया है। 66वां है, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु, यह कथन किस पात्र का है? तो ये है आपका कर्ण शिष्य का। किसका है? कर्णों के शिष्य हैं उनका है। यानी कि इसमें कहा गया है यह संसार दो तेजों के एक साथ, तेजोद्वयस्य, यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानव अपने दशा विशेषों से नियंत्रित हो रहा है। सूर्योदय का वर्णन वसंतिक का छंद, वसंतिल का छंद और दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्ण शिष्य, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67, दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एव होती ही पतिता, इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? ओनली आपको पावक के बारे में बताना है। तो पावक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये किया गया है आपका दुष्यंत के लिए। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर भी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68वां, दिष्ट्या धूमाकुलिते दृष्टेरपि यजमानस्य पावकै एवः हुतिः पतिता, इस दृष्टांत द्वारा इस किसने अपनी कृतार्थता स्वीकार की है? तो ये कर्ण ने की है, ए ऑप्शन। किसने? कर्ण ने। और कर्ण का दूसरा नाम क्या है? काश्यप है इनका। ठीक है, काश्यप, ये भी मत भूल जाना, क्योंकि क्वेश्चन में कर्णों की जगह पे काश्यप भी आ जाता है, तो आप लोग गलत मत करना। 69 है, दिष्ट्या धूमाकुलिते दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एव हुति पतिता, इस कथनमस्ति। तो यह कथन है आपका प्रियवंदायः। किसका है? प्रियवंदायः, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 70वां, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथः, यह उक्ति किसकी है? तो मित्रों किसकी है? आकाश भाषितः। किसकी है? आकाश भाषित, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा उक्ति है। तो यह उक्ति है आकाश भाषित, सी ऑप्शन। 72 है, अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्यते, यह पंक्ति किसने किसके लिए कही है? तो यह दुष्यंत ने अंगूठी से कही है। अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्यत, दुष्यंत ने अंगूठी से कही थी यह बात। अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दे, अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दे, दुष्यंत ने अंगूठी से ये बात कही। अगला क्वेश्चन है, यानी कि जो अचेतन अंगूठी में चेतन व्यक्ति का आरोप करके उसके डूबने का वर्णन होने से यहाँ समासोक्ति अलंकार है। 73 है, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ है? तो परिजन माने होता है सेवक जन। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। परभृत, देखिए आ गया, ये क्या होगा बताइए? परभृत। तो परभृत किस पक्षी को कहते हैं? तो ये कहते हैं कोकिल, माने कोयल। ठीक है, कोकिल माने क्या है? कोयल। और कौआ को क्या कहेंगे? कौआ को बोलेंगे काकह। कबूतर को कुक्कुटह, क्या बोलेंगे? कुक्कुटह। मयूर को मोर। ठीक है, मयूर को मोर बोलेंगे। तो इसे समझ लीजिए आप, जो है ये परभृत कोयल पक्षी को कहते हैं। कोयल को परभृत इसलिए कहा जाता है कि वो अपने छोटे बच्चों को कौए के घोंसले में डाल जाती है। कौए वाली आकृति के कारण कौवे उनको अपने बच्चे समझकर पालते हैं।
बड़े होने पर उड़ जाते हैं, दूसरों से पालने के कारण उन्हें परभृत कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 75, न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम शुक्ति। तो यह शुक्ति है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम की। किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। किरातार्जुनीयम आपकी भारवी शिवराज विजय, पंडित अंबिका दत्त व्यास, सुखनाशुपदेश आपकी बाणभट्ट जी की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 76, ओदकांतम स्नग्धो जनो अनुगंतव्यम इति श्रूयते। यह कथन किसका है? तो यह कथन मित्रों आपका सांग्रव का है। किसका है? सांग्रव का है यह कथन, क्योंकि भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा श्रुति है, ऐसी श्रुति है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका ओदकांत स्निग्धो जनो अनुगंतव्य कथन। तो यह कथन सांग्रव का ही तो है, तो काहे भटक रहे हो इधर उधर, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, शर्वः कांतमात्यम पश्यति। यह शुक्ति वाक्य किसके द्वारा कथित है? तो यह दुष्यंत के द्वारा कही गई है, और बताते हैं इसमें कि सभी जनों को, सर्वकांतमात्यम सभी जनों को सुंदर समझते हैं। राजा दुष्यंत और विदूषक की वार्ता शकुंतला के विषय में वर्णन हो रही है। सभी जनों को सुंदर समझते हैं, तो यह बात दुष्यंत के द्वारा कही गई है। सी ऑप्शन। 79 है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम। वचन किसके संबंध में है? तो यह शकुंतला के संबंध में है, क्योंकि दुष्यंत शकुंतला के विषय में विदूषक से ये बात कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80वां प्रश्न है, सरसिज मनु विद्धम सैवले नापी रम्यम किस नाटक से उद्धृत है? तो ये मित्रों आपका विज्ञान शाकुंतलम से है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81वां, किमिव हे मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? तो किसके बारे में कहा गया है? बात शकुंतला की चल रही है, तो मित्रों शकुंतला के बारे में कही गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमिव हे मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। यह पंक्ति ग्रहण की गई है, तो ये कहाँ से की गई है? मतलब इसमें कहा गया है कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं है। जिसकी आकृति खूबसूरत हो तो उसके अलंकारों की आवश्यकता क्या है? यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से लिए कही गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। बी ऑप्शन। अगला है 83वां, अतः परिच्छ कर्तव्यम विशेषात संगतम रह। अभिज्ञान शाकुंतलम में यह उक्ति किसकी है? तो यह जो उक्ति कही गई है ये सांग्रव की है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मनानु शिशु। इस उक्ति से युक्त नाटक है। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मानु शिशु, यह उक्ति से युक्त नाटक कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें कहा है स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं उनमें बिना शिक्षा ही चतुरता देखी जाती है। जो ज्ञान संपन्न है उनका तो कहना ही क्या भाई, जिनके पास में अगर शिक्षा नहीं है तब भी चतुरता ही दिखाई देती है, और अगर उनके पास में ज्ञान हो तो फिर उनका कहना ही क्या। तो ये बात आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम आनुशीषः। यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो यह आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम से है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। आपका 86वां है, श्रद्धाम वित्त विधिश्चेति त्रिंतयम तत् समगतम। किस नाटक का श्लोक है? तो ये मित्रों आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का है। किसका है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। यानी कि इसमें कहा गया है यह साध्वी शकुंतला हैं, यह सद्गुणों से युक्त सुपुत्र है, यह आप हैं, सौभाग्य से श्रद्धा, धन और विधि, ये तीनों चीज़ें यहाँ एकत्र हो गई हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ एकत्र श्रद्धा से ये दिया गया है इसका। तो ये बात कही गई है आपकी किस में? अभिज्ञान शाकुंतलम में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87, कामी स्वताम पश्यति। कामी स्वताम पश्यति यानी कामी व्यक्ति अपनी ही बात देखता है। जो कामी पुरुष होता है वो अपनी ही बात देखता है। ये दुष्यंत के द्वारा है ये शुक्ति। ए ऑप्शन। ठीक है।
88वां है ज्वलति चलितेन्दु अग्नि विप्रकृतः पन्नगः फलां कुरुते प्रायः स्वमहिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते ही जनः। यह श्लोक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि ज्वलति चलितोन्धनो अग्नि विप्रकृतः पन्नगः फलां कुरुते प्रायः स्वमहिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते ही जनः। यह श्लोक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है आपके अभिज्ञान शाकुंतलम मातली से है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें कहा गया है अग्नि लकड़ियों को हिला देने से प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि लकड़ियों को अगर हिला दिया जाए तो प्रज्वलित हो जाएगी। सांप छेड़ने पर अपने फन को फैलाता है। अगर तुम सांप को छेड़ोगे तो फन को फैलाएगा। इसी प्रकार से मनुष्य भी प्राय उत्तेजित होने पर अपने पराक्रम को प्राप्त कर लेता है। अगर तुम किसी आदमी को उत्तेजित कर रहे हो तो वो भैया गुस्सा में तो आ ही जाएगा। अगला है अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। यह श्लोक किस काव्य का है? तो किस काव्य का है मित्रों? अभिज्ञान शाकुंतलम का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए, जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। तो मित्रों जब तक आप लोग सफल नहीं हो जाएं तब तक आप लोग जो हैं अपनी जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उससे आप लोगों को डगमगाना नहीं है। ठीक है, अपने तरीके बदल देना लेकिन अपने फैसले को मत बदलना। जो आपने फैसला ले रखा है कि अब की बार मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है तो अपना जो फैसला है उसे मत बदलना, तरीका बदल देना। क्योंकि तरीके में क्या है कि शायद आप लोग जो है आपने टीजीटी का फॉर्म भरा है लेकिन तैयारी किसी और की कर रहे हैं। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे पढ़िए। तो तरीके बदलो, अपने फैसले नहीं। इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। विशेष रूप से शिक्षितों का अभिचित्त अपने विषय से अविश्वास युक्त ही होता है। अगला प्रश्न है आपका 90वां अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। यह शुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। किससे ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। उत्तर रामचरितम, भवभूति की, किरातार्जुनीयम आपकी भारवी की है। तो मित्रों महाभारत किसकी है? कमेंट में करना महाभारत। ठीक है। 91 है अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो सबको पता है चौथा अंक माना जाता है, अभी बताया भी था। डी ऑप्शन। 92 है अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। यह कथन है तो यह कथन किसका है? यह कथन है आपका अनुसुईया और प्रियवंदा का। यानी कि इसमें कहा गया हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो? अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हुई अनुसुईया और प्रियवंदा का कथन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 93 अयम जना कस्य हस्ते समर्पितम कथनम है। तो अभी बता ही दिया है अनुसुईया एवं प्रियवंदा कह रही शकुंतला से अयम जना कस्य हस्ते समर्पितः, हमें तुम किसके हाथों समर्पित करना चाहती हो। 94 है शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम क्या है? तो मित्रों वन ज्योत्सना है। क्या है? वन ज्योत्सना। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर है पक्का, याद रखना वन ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन है आपका 95 पातुम न प्रथम व्यवस्यति जलम। यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? तो यह जो है आपकी शुक्ति है कण्व ऋषि की। किसकी है? कण्व की। इनमें कहा गया है तुम्हें बिना जल पिलाए जो पहले जल नहीं पीती थी। यहाँ कण्व द्वारा शकुंतला विदाई के समय कहा गया है पातुम न प्रथम व्यवस्थिति जलम, जो तुम्हें जल पहले पिलाए बिना नहीं पीती थी, जो पहले तुम्हें जल पिलाती थी इसके बाद में वो जल पीती थी। आज शकुंतला की विदाई हो रही है, ऐसा कह रहे हैं कर्ण। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 पीड्यन्ते ग्रहिणम कथम न तनिया विशेष दौखई नैवह। यह उक्ति किसकी है? तो मित्रों यह आपकी काश्यप ऋषि की है। सी ऑप्शन। यानी कि इसमें क्या कहा गया है? शकुंतला के पति गृह गमन के समय अत्यंत दुखी मन व्यवस्था वाले काश्यप का कथन है कि वैक्लव्यम ममतावि दृश्य विदम स्नेहा दौकश्य
पीड्यन्ते गृहिणम, अर्थात अरण्य में रहने वाले मुझको, अरण्य माने जंगल में रहने वाले मुझको प्रेम के कारण इस प्रकार दुख हो रहा है। तो ग्रस्त लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे बताइए। जब काश्यप ऋषि जो हैं जंगल में रह रहे हैं तब वो इतने दुखी हैं, तो जिन्होंने अपनी बिटिया को अपने हाथों से पाला होगा, जो गृहस्थी में रह रहे होंगे, वो कितने दुखी होते होंगे। इस प्रकार जो हैं काश्यप ऋषि कह रहे हैं पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने दुखी होते होंगे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97। अधोलिखित पद्यों में शाकुंतल के प्रसिद्ध 4 पद्यों की गणना नहीं है की जाती। तो प्रसिद्ध नहीं की जाती है 4 देव पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति बिल्कुल है, शुश्रूषस्य गुरुं कुरुः, यास्यत्यद्य शकुंतलेति, लेकिन ये वाला नहीं है, नहीं पूछा है, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका 98। तत्र च श्लोक चतुष्टयम् इत्यक्तौ तत्र इति पदेन आशयो अस्ति, यानी कि इस श्लोक के 4 पदों में कौन सा पद आशय है, इसमें से है। तत्र च श्लोक चतुष्टय, इन चारों में से कौन सा पद है। तो ये कौन सा है, आपके अभिज्ञान शाकुंतलम का है। ये 4 दिए गए हैं, इन चारों में से ये किससे, इत्यत्र अत्र, ये किस में से कही गई बात, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से कही गई है, इसलिए इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि ये तत्र च श्लोक चतुष्ट है। यहाँ तत्र इस पद का अर्थ है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4थे अंक के 4 श्लोक से हैं। किसके हैं, 4 श्लोक से। 99वां है विदाई के समय कर्ण ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश प्रदान किया था। तो ये दिया था आपका शुश्रूषस्व गुरुन्, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है, सी। इसमें मतलब उपदेश दिया गया है कि आचरित करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं। जो स्त्रियां आचरित करती हैं वो गृह लक्ष्मी होती हैं। इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। जो स्त्री अपने कुल को अच्छे से संभालती है वो अधिष्ठित होती है, और जो विपरीत चलती है वो अभिशाप होती है। इसका ये मतलब है। 100वां प्रश्न है शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया था। तो ये दिया था कर्णों ने, ए ऑप्शन। किसने दिया था, कर्णों ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वामा कुलस्याधेय में वामा का अभिप्राय है युवतियाँ वक्र स्वभाव वाली स्त्रियाँ। और नेक्स्ट है आपका मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियाँ, या कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। 102 है वामा कुलस्याधेय में वामा का अर्थ है तो प्रतिकूल है। क्या है, प्रतिकूल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है वामा कुलस्याधेय, यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो किससे ली गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। उत्तर रामचरितम किसकी है, नीति शतकम किसकी है, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है। ये आप लोग जो है जरूर लिखना, इनके लेखक कौन हैं। और इसी वामा कुलस्याधेय या सुक्ति ली गई है आपके अभिज्ञान शाकुंतलम से, जो आपका कालिदास द्वारा प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर भी पक्का। 104 है चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है। तो मानवीय जीवन की आधारित है ये बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की। जब बिटिया की शादी होती है ना, जब विदाई होती है तो मित्रों आंखों में आंसू आ जाते हैं, सबको पता होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105 अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या क्या है। तो श्लोकों की संख्या मित्रों 22 है। कितनी है, चतुर्थ अंक में 22 है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 106 अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कुल कितने श्लोक हैं। तो ये सबको पता होगा 22 है। चौथे अंक में, बात चौथे अंक की चल रही है। देखो प्रश्न की प्रकृति को समझिए आप। इसमें दिया गया है कि चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 22 है। यहाँ पर घुमा दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कुल कितने श्लोक हैं। तो कितने हैं मित्रों, 22 ही तो हैं, तो डी ऑप्शन। इसी प्रकार से प्रश्न आपके घूम कर के आएंगे यही, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से जाना जाता, अभी बताया है ना। अन्य नाम क्या है, काश्यप। जैसे किसी को गुड़िया के नाम से बुलाते होंगे घर पर, लेकिन अन्य दूसरा नाम होगा। तो यहाँ पर जो आपके कर्ण ऋषि हैं इनका दूसरा नाम है काश्यप। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का।
108वां है कण्व ऋषि को इस नाम से भी पुकारते हैं, तो किससे पुकारते हैं? काश्यप ऋषि से, सी ऑप्शन। 109वां है दुष्यंत के वंश का नाम था, तो दुष्यंत के वंश का नाम था पुरु। क्या था? पुरु, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 110वां प्रश्न है मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यति। यहाँ मम से तात्पर्य है, आपको बताना है मम से तात्पर्य क्या है। तो मम ये प्रयोग किया गया कर्णों के लिए। किसके लिए? कर्णों के लिए ये प्रयोग किया गया है। यानी कि कहा गया है शकुंतला की विदाई के समय कर्णों से दुखी देकर कहते हैं कि तुम जो है चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर मेरे वियोग के दुख को भूल जाओगी। हे शकुंतला मम विरहजनाम त्वं वत्से शुचम गणयिष्यति। तुम जो चक्रवर्ती पुत्र को जन्म दोगी तो मेरे दुख को भूल जाओगी। ये बात कही है कर्णों ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सांग्रव हैं, तो सांग्रव कौन है मित्रों? कर्ण का शिष्य है, कर्ण ऋषि के शिष्य हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 112वां अर्थो ही कन्या पर की वेव में कन्या की उपमा किस उपमान के साथ में दी गई है? अर्थो ही कन्या पर की वेव, जो कन्या होती है वो पराया धन होती है। यह जो है धरोवर के साथ है। किसका है? धरोवर के साथ में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 113वां अर्थो ही कन्या पर की एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु। यह वक्तव्य किसका है? तो यह काश्यप ऋषि ने कही है कि बिटिया जो है पराया धन होती है, धरोवर होती है। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अर्थो ही कन्या पर की वेव शाकुंतले कश्यप उक्ति, तो यह उक्ति किसकी है मित्रों? कर्णवंश। देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, अभी काश्यप दिया था तो काश्यप ऋषि का ही दूसरा नाम है कर्ण, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 115वां है अर्थो ही कन्या परकीब एव शुक्ति, तो यह आपकी कर्ण की है, ए ऑप्शन। अर्थो ही कन्या परकीब एव किसके लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है आपके शकुंतला के लिए। कन्या पराया धन होती है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 117वां है उद्गली दर्भ कवलामृग्य परित्यक नर्तना मयूरः अप्सत पांडुपन्ना मुच्यंत श्रूडीव लतः। उपयुक्त पद्य किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो प्रियवंदा द्वारा कहा गया है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। यानी कि इसमें कहा गया है प्रियवंदा शकुंतला से उसके विदाई के समय कहती है कि मृगियों ने कुशा के ग्रास उगल दिए हैं, मोरों ने तो नाचना भी छोड़ दिया है और लताएं पीले पत्तों को डालकर मानो अपने आंसू डाल रही हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई है प्रियवंदा द्वारा शकुंतला के लिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 118वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो मित्रों 7 अंक हैं। कितने हैं? 7 अंक हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ गए थे? तो सोम तीर्थ पर गए थे, बी ऑप्शन। कहाँ पर गए थे? सोम तीर्थ पर। अगला है राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी। देखो 3 रानियां थी राजा दुष्यंत की, मैंने बताया ही था। तो इनकी जो प्रथम पटरानी थी वो वसुमती है। कौन सी है? वसुमती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे समझ लेना एक बार। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी वसुमती थी। इसके अलावा इनकी 2 रानियां भी हैं, हंसपदिका और शकुंतला। हंसपदिका और शकुंतला, ठीक है, 3 रानियां थी इनकी। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के सहित कालिदास के कितने नाटक हैं? जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसके साथ में और कितने नाटक हैं? तो इनके 3 नाटक हैं, बी ऑप्शन। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? एक है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशी। ये 3 नाटक हैं इनके। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं, तो कौन है मित्रों? कालिदास जी हैं, बी ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की विधा के अंतर्गत आता है, तो साहित्य की विधा के अंतर्गत आता है, ये आता है नाटक के। किसके अंतर्गत आता है? नाटक के। 124वां है अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाटक ही तो है, सी ऑप्शन। 25वां है दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां हो जाती हैं, तो जब विवाह हो जाता है तो प्रसन्न हो जाएंगे, जीजाजी मिल गए, है ना। दुष्यंत के साथ जब शकुंतला का विवाह संपन्न हो जाता है तो रोती तो हैं लेकिन जीवन साथी मिल जाता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो बहुत खुश होती हैं।
126वां प्रश्न है आपका, शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था? तो मित्रों पता ही होगा, गांधर्व विधि से हुआ था। किससे हुआ था? गांधर्व विधि से हुआ था। नेक्स्ट है, न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति, न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात उक्ति है। तो यह उक्ति आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम की है। किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधालता इत्युक्त वर्तते। यानी इसमें कहा गया है मनुष्य लोक की स्त्रियों में इस सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? मनुष्य लोक की स्त्रियों में सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो ये आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम में कही गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129वां, अधोलिखित रूपकों में से कौन सा रूपक प्राचीनतम है? तो ये प्राचीनतम है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 130वां, सागर मुच्छिता कुत्र व महानद्यवतरति किस नाटक से उद्धृत है? तो ये किससे है भैया? अभिज्ञान शाकुंतलम से है, बी ऑप्शन। ठीक है, किससे है? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्रमो अयम लोकतंत्राधिकारः इस उक्ति में युक्त नाटक है। तो ये नाटक आपका अभिज्ञान शाकुंतलम ही तो है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32वां है, अहो राग परिवाहिणी गीत ही राजा दुष्यंत का यह कथन किसका है? अहो राग परिवाहिणी गीत ही राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? तो हंस पदिका के गाने पर है। हंस पदिका के गाने पर, यानी कि हंस पदिका के गाने पर पूर्व में राजा ने जिससे प्रेम किया था वो हंस पदिका अपने गीत के माध्यम से राजा को उपालंब देती है, परंतु वह अत्यंत मनोहर रागिनी में है। राजा उसे सुनकर विदूषक से कहता है, अहो राग परिवाहिणी गीति, अर्थात क्या ही अनुराग को बरसाने वाला संगीत है? क्या यह अनुराग को बरसाने वाला संगीत है? तो यह हंस पदिका के गाने पर कही गई। अथवा नार्य परदार व्यवहारम यह कथन है। तो यह कथन आपका दुष्यंत का है। किसका है? दुष्यंत का है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 134वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन गया था? तो ये उदात्त बन गया था दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण। दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अंश सी पक्का। 135वां है, आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्त मनागशी अभिज्ञान शाकुंतलम में यह कथन किसका है? तो यह है आपका वैखानस का। किसका है? वैखानस का, सी। यानी कि ये वैखानस जो है मृग्या करते समय जब राजा दुष्यंत कर्ण के आश्रम में धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रवेश करते हैं तो बाण लगने के भय से डरे हुए मृग भागने लगते हैं। इस पर वैखानस कहता है, क्या कहता है? अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार लीजिए, आपका शस्त्र दुखितों की रक्षा के लिए है, निरपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। 136वां है, धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? तो मित्रों षष्ठ में है, सी ऑप्शन। 137वां है, एक प्रसिद्ध नाटक में मधुकरिका कौन है? तो मधुकरिका कौन है? दुष्यंत की परिचारिका। कौन है मित्रों? दुष्यंत की परिचारिका। मारो मोर लगाओ ठप्पा, आंसर भी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138वां, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसमें तो ज़्यादा टाइम मत लगाइए, विलियम जोन्स ने किया था, सी ऑप्शन। किसने? विलियम जोन्स ने। 139वां, किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी? तो मित्रों किस पर गिरी थी? सची तीर्थ पर। किस पर? सची तीर्थ पर गिरी थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अभिज्ञान कहाँ पर गिरा था? अभिज्ञान मतलब अंगूठी सची तीर्थ पर गिरी थी, सी ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन था? तो मातली था इंद्र का सारथी। कौन था? इंद्र का सारथी, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 42वां, अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन है? तो अभी बताया ही था, इंद्र का सारथी है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसुईया एवं प्रियवंदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया? तो ये जो आभूषण पहनाया था अनुसुईया और प्रियवंदा ने
चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया था? मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। अगला है 144वां, शकुंतला की माता कौन थी? तो मेनका थी। शकुंतला की माता जी का क्या नाम था? मेनका। ठीक है, मेनका थी इनकी। 45वां है, दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो किस सखी को भेजा था? सानुमति को। किसको भेजा था? सानुमति को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 146वां, शकुंतला की सखी कौन थी? तो सखी अनुसुईया है। कौन है? सखी इनकी अनुसुईया है। प्रियवंदा अनुसुईये सख्यौ आस्ताम, तो प्रियवंदा अनुसुईया सखी कौन थी? किसकी थी ये? प्रियवंदा अनुसुईया सख्यौ आस्ताम। प्रियवंदा और अनुसुईया दोनों सखी किसकी हैं? तो शकुंतला की हैं। ए ऑप्शन। ठीक है। अगला है अनुसुईया प्रियवंदा हैं, तो ये शकुंतला की सखियां हैं। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149वां, अतिस्नेह पाप शंकी यह शुक्ति किस ग्रंथ से है? तो यह जो आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम से है। सी ऑप्शन। कौन सी है? सी। इसमें मतलब क्या कहा गया है? शकुंतला की विदाई के समय दोनों सखियां उससे कहती हैं, यदि दुष्यंत तुझे पहचानने से इनकार कर दे तो यह अंगूठी दिखाना। इस पर शकुंतला घबरा जाती है, तो सखियां उसे धैर्य बंधाती हैं। क्या बंधाती हैं? धैर्य बंधाती हैं। मत डरो, अत्यधिक प्रेम अनिष्ट की आशंका करता है। आप लोग डरो मत, अति स्नेह पाप शंकी, अत्यधिक जो प्रेम है वो पाप की शंका करता है, इसलिए आपको डरना नहीं है। यह विज्ञान शाकुंतलम में कही गई है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150वां प्रश्न है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? तो नायक कितने होते हैं ये कमेंट में बताना, कितने नायक होते हैं और नाम भी बताना चारों के। तो ये है आपके धीरोदात्त। नायक कैसे हैं? धीरोदात्त आपके। ए ऑप्शन। नेक्स्ट हैं, एक बार आप इन्हें देख ही लीजिए, नायक के बारे में समझ लो। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक दुष्यंत धीरोदात्त नायक है। ठीक है। साहित्य दर्पणकार ने नायक के संदर्भ में इस प्रकार कहा है कि इसमें त्यागी, वीर, कुलीन, समृद्ध, स्वरूप, युवा, उत्साही, चतुर, लोकप्रिय, तेजस्वी, ये सभी जो होते हैं, नेता होता है नायक में, ये गुण होने चाहिए। 10 रूपक के अनुसार धीरोदात्त नायक में निम्न गुण होने चाहिए। वह जो है महाबली हो, अति गंभीर हो, क्षमाशील हो, ये सभी गुण बताएगा। दुष्यंत में ये सभी गुण विराजमान हैं, इसीलिए ये धीरोदात्त हैं। कैसे हैं? धीरोदात्त। अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है, तो कौन है? धीरोदात्त। और जो धीरोदात्त होते हैं घमंडी स्वभाव के होते हैं, इसलिए इसका आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। ये धीरोदात्त है, ये धत्त है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? तो आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। ए ऑप्शन। किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। 153वां है, कालिदास किस रीति के कवि हैं? तो वैदर्भी के हैं। किसके हैं? वैदर्भी के। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है आपका वैदर्भी रीति। ए ऑप्शन। 155वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगीरस है? तो श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार। अंगीरस पूछा है तो श्रृंगार रस है इसमें। 156वां है, सत्य असत्य का चयन करें। तो सत्य और असत्य का चयन है। दुष्यंत शकुंतला का विवाह गांधर्व था? बिल्कुल हुआ था। अब आगे काहे पढ़ें? दुष्यंत का और शकुंतला का विवाह गांधर्व विधि से तो हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 157वां, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं, बिल्कुल सही है। शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व से, बिल्कुल सही है। कालिदास वैदर्भी शैली के थे, बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है कि असत्य है, मालविकाग्नि मित्रम नाटक में 7 अंक है, तो 7 अंक नहीं है, इसलिए इसमें असत्य पूछा है। तो डी ऑप्शन इज द राइट। कौन सा कथन असत्य है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 158वां प्रश्न है, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव पुनर्भव परिगत शक्तिरात्मभू, यह भरत काव्य किस ग्रंथ का है? तो यह आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का है। किसका है? अभिज्ञान शाकुंतलम का यह ग्रंथ है। इसका मतलब है कि राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील हो, ज्ञान
गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो, सर्वशक्तिमान स्वयंभू शिव मेरे पूर्व जन्म को निवृत्त कर दे। तो इसका आंसर क्या जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, गंडस्योपरि पिंडकः संवर्तः। तो यह क्या है आपका? मुहावरा। इसका अर्थ क्या है कि फोड़े पर पिंडक फोड़ा, गंड ने फोड़े पर पिंडक फोड़ा, इस भाव के हिंदी मुहावरे हैं। तो फोड़े पर फोड़ा, घाव पर घाव और जले पर नमक डालना। ठीक है, तो ये क्या है? गंडोपश्यो पिंडकः मुहावरा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मित्रों आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त है। गंडकस्योपरि पिंडकः संवर्तः। तो ये क्या है? आपका मुहावरा। तो इस प्रकार मित्रों आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में बहुत ही महत्वपूर्ण 1 से 160 प्रश्न से जो 2 भागों में कराए गए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मित्रों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए आप लोग रोज़ाना क्लास देखा करें, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में तो कहा भी गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको विदाई याद आएगी। कहते हैं ना, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए अपने ही आदत कैरी क्लासेस के साथ में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लेना।